Your questioning? Yeah. आप कैमरा देखिएगा. Sir, you turned story writer with W. ऐसा क्या था फिल्म में जो आपको लगा कि मुझे कहानी को फिल्म बनाना चाहिए? देखिए, W बार बार मैं कहना चाहता हूँ, W हमारी फिल्म का टाइटल है और इसका हिंदी रिप्रेजेंटेशन भी हमने किया है W शब्द का. एक अक्षर है जो शायद आने वाली लड़कियों की, आने वाले हमारे जनरेशन्स की जो फिल्म गोयर्स हैं, जो इंडियन ऑडियंसेस हैं, उनका नज़रिया औरत की तरफ बदल जाएगा. और ये कहानी अगर मेरे मन में एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में थी और एक क्रिएटिव आदमी, एक संगीतकार की फैमिली से बिलोंग करता हुआ आदमी, अगर उसके मन में कोई ऐसी सोच आती है कि उसे इसे पिक्चर का फॉर्म देना चाहिए, तो मुझे लगा कि जब मैं लिख रहा था, जब मैं सोच रहा था उन कैरेक्टर्स के बारे में या कहानी के बारे में, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी एक इनएबिलिटी थी कि इस चीज़ को अगर सिनेमैटिक फॉर्म में लाना हो तो शायद उसके लिए मैं इतना पूरा सक्षम नहीं हूँ. आई एम नॉट केपेबल. वहाँ पर मुझे लगता है कि मेरे दोस्त जो 25 साल के मेरे फ्रेंड हैं, 25 साल के थोड़ी 25 साल से जो मेरे दोस्त हैं, तरुण चोपड़ा जी, 40 साल के दोस्त, 25 साल से जो दोस्त, हाँ, हमारी दोस्ती वहाँ पर काम आई. और जब हमारी एक मुलाकात हुई एक कॉफ़ी शॉप में और ये ख्याल मैंने उनसे कहा, तो इनका रिएक्शन ये था, इनके ऐसे कान खड़े हो गए थे, बाल ऐसे उछल गए थे, चश्मा नीचे गिर गया था. इन्होंने बोला, आर यू श्योर कि ये कहानी तुम्हें बोलनी है? और मुझे लगता है कि कहीं उस चीज़ को अगर फॉर्म मिला है, उसको स्ट्रक्चर मिली है, या वो सिनेमा तक पहुंच रही है, उसका पूरा क्रेडिट मेरे राइटर डायरेक्टर तरुण चोपड़ा को जाता है. क्योंकि एक ख्याल को एक सिनेमा या पर्दे पर लाने का जो सफ़र है वो उन्होंने पूरा किया. क्योंकि ख्याल छोटे से हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो भाषा होती है, उसकी जो परिभाषा होती है सिनेमा तक लाने की, वो शायद मैं उस चीज़ के लिए इतना अपने आप को सक्षम या कैपेबल नहीं समझता था. लेकिन इतना मैंने एंजॉय किया इस जर्नी को, क्योंकि जब ये कहानी लिखी जा रही थी और मेरी आंखों के सामने जब मेरे राइटर डायरेक्टर इस कहानी को लिख रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मेरी ड्रीम फुलफिल हो रही है. और ये कहानी बोलना इतना आवश्यक हो गया था जब हमने फर्स्ट हाफ लिखा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कोई भी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचेगा, कोई भी नहीं कहना चाहेगा. बिकॉज या तो कोई अंग प्रदर्शन की कहानी बनाएगा या कोई ऐसी कहानी बनाएगा कि आप अपने एक अंग प्रदर्शित औरत को देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसी को सेलेबल बना देते हैं कि और सेक्सुअल जनोटेशन आ जाते हैं. लेकिन ये कमिटमेंट तरुण चोपड़ा ने मुझे दी थी कि मैं इस पिक्चर को बनाऊंगा जिसकी सोच बड़ी होगी, जिसकी पहुंच बड़ी होगी, चाहे फिल्म छोटी हो, नए कलाकारों के साथ बनी हो, इसके अंदर सिवाय संगीत के और कोई ऐसा ग्लैमर कोशंट नहीं होगा या एलिमेंट नहीं होगा. तो मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी पार्टनरशिप हुई तरुण चोपड़ा के साथ, जहां मेरी ये ड्रीम, जो एक अधूरी और ऑर्डिनरी सी ड्रीम थी, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाई है. और मुझे यकीन है कि हो सकता है कि पर्दे के तक पहुंचने का जो सफ़र है, क्योंकि हमारे पास इस तरह के पैरामीटर्स नहीं है और आप दर्शक और आप देखने वाले शायद हमारी छोटी सी फिल्म को बड़ी बना दें, बिकॉज हमारी कोशिश बड़ी है. तो ये आपके हाथों में है. W को बड़ा बनाने में सिर्फ आपका हाथ है. मैं आशा करता हूं कि अगर ये पैगाम आप तक पहुंच रहा है, चाहे जो भी जरिए के साथ पहुंच रहा है, आप जरूर इस पिक्चर को देखिए और हमारी इस कॉन्फिडेंस को और सपोर्ट कीजिए. तरुण जी, आप कहिए, हाउ डिड यू फील डायरेक्टिंग W and what was it that excited you about the film? एक्चुअली जब इन्होंने मेरे को नरेट किया, जैसे बताया इन्होंने, कॉफ़ी शॉप में मेरे को आके बोला कि ये एक लाइन की कहानी मैं सोच रहा हूँ, ये मेरे मन में ये कहानी है, तो इंस्टेंटली मुझे एक स्पार्क एक मेरे दिमाग में हुआ. और वो जो स्पार्क था वो एक पूरी विजन थी एक फिल्म की. तो मैंने इसको बोला, डब्बू ये बन गई फिल्म, ये बन जाएगी फिल्म. तो ही सेड व्हाट डू यू मीन? आई सेड नहीं, ये बहुत बढ़िया कहानी है और ये बहुत रेलिवेंट है इस आज के मतलब दौर में. तो इट वाज वेरी, बिकॉज उस एक लाइन के थॉट में इतना पोटेंशियल था, इतना रेलिवेंस था कि और क्रिएटिवली मुझे बहुत एक्साइट किया उस चीज़ ने. और मुझे लगा कि ये एक बहुत ही पावरफुल और इम्पोर्टेंट फिल्म बन सकती है. सो दैट वाज माय मोटिवेशन. You both men, you're making a women-centric film. So how do you feel you can actually understand the feelings of women and empathize with them? Yeah, good question actually. See, the fact is that, I mean, what would we do without women in the world? We are nothing. We wouldn't be there also. And everybody is exposed to their mothers, to their wives, to their daughters,
to their sisters. So it's a 360 experience which you have throughout in your life. उसमें से आप क्या टेक करते हो वो एक अलग चीज़ है, लोगों का अलग नज़रिया हो सकता है. मेरा और डब्बू का नज़रिया ये है कि जो हो रहा है आजकल ये करेक्ट नहीं है, इट नीड्स करेक्शन. तो दैट वाज द रीज़न व्हाई वी डिड डब्ल्यू. एंड क्वाइट ऑनेस्टली मुझे लगता है कि औरतों को सबसे ज़्यादा मर्द ही समझते हैं. आई फील आपने कई सालों बाद म्यूजिक दिया है और अमल और अरमान ने भी आपके लिए गाया है जी. तो इस फिल्म के म्यूजिकल जर्नी के बारे में कुछ बताइए. मैं बहुत अच्छा सवाल है और मैं समझता हूँ कि ये मेरी एक कमबैक फिल्म है. डब्ल्यू को और जो संगीत तरुण चोपड़ा ने मुझसे निकाला है और जिस तरह से ये संगीत हमारी पिक्चर में रिकॉर्ड हुआ है, इसका सबसे बड़ा न्यूज़ ये भी है कि इस फिल्म के सारे गाने मैंने लिखे हैं, लिरिक्स मैंने लिखे हैं. बिकॉज स्क्रिप्ट राइटिंग के दौरान और उस जर्नी के दौरान जब हम इस स्क्रिप्ट को बना रहे थे तो एक क्रिएटिव आउटबर्स्ट की तरह वो गानों के लिरिक्स मेरे अंदर से आ रहे थे. और जिस सोच को अगर तरुण चाहता तो उसको रोक सकता था, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, अगर ये आ रहे हैं नेचुरल फॉर्म में आ रहे हैं, स्क्रिप्ट के फ्लो में आ रहे हैं, तो ही गॉट वेरी एक्साइटेड. सो आई एम नॉट ओनली राइटिंग द स्टोरी, आई हैव रिटन द लिरिक्स, आई हैव डन द म्यूजिक ऑफ द फिल्म, एंड it is a comeback film for me because I'm coming after 6-7 years, and the support of my children Amal and Arman, who are now stars, who have proved themselves outside, and I think this is the first time happening a father is being launched by his own sons. So I think I feel happy. इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि अमल जो संगीत देते हैं, अरमान जो गाना गाते हैं, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मेरी इस एंडेवर के अंदर. सो आई एम वेरी वेरी थ्रिल्ड दिस कंबर्शन ऑफ टैलेंट विच इज हैपनिंग थैंक्स टू तरुण. वी आर लाइक फैमिली. एंड आज हम तीनों का जो टैलेंट है, जिस तरह से तरुण ने उसको टैप किया है और इस्तेमाल किया है, आशा है कि ये जो एक ग्लैमर क्वेश्चन है, जो म्यूजिक इस चीज़ को एक नया फ्लेवर दे रही है डब्ल्यू फिल्म को, ये चीज़ एक इसका बहुत बड़ा हाई पॉइंट बन जाए. आपसे ये पूछना है कि जो आपने 6 मंथ्स एक्ट्रेस के साथ वर्कशॉप किया जी. और फिल्म में ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि फर्स्ट टाइम एक्टिंग कर रहे हैं जी. तो ये वर्कशॉप के टाइम पे इनको पता भी नहीं था कि ये लोग फिल्म में है कि नहीं. जी. टुडे से टाइम जब एक्टर अगर आधी फिल्म भी बन जाता है तो वो ऑलरेडी सुपरस्टार बन जाता है. करेक्ट. तो आपने इन लोगों को ग्राउंडेड कैसे रखा 6 महीने? वाओ, व्हाट अ क्वेश्चन. ये जवाब मैं दे सकता. व्हाट अ क्वेश्चन. नहीं, इसमें एक्चुअली उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन. हाँ, डेफिनेटली बहुत बड़ी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की. क्योंकि एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि तरुण ने जब सिलेक्शन की थी, जैसा आप देखेंगे इन सब कैरेक्टर्स के बारे में, ये कोई भी ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस हमने जो चूज किए थे, वो इस फिल्म के साथ अपनी जिंदगी को निभाना, मतलब कि दे वांटेड टू गिव दे वांटेड टू डाई फॉर दिस फिल्म. यू सी, आज तक मैंने इस तरह के, और मैं खुद सवाल करता था बिकॉज मैं काफ़ी फ्रिवलस हूँ और काफ़ी मस्तीखोर हूँ और मैं हर चीज़ को एक मजाकिया नज़र से देखना चाहता हूँ. और जब वो प्रोसेस फिल्म का हो रहा था, लेकिन तरुण का जो दृढ़ संकल्प था, तरुण की जो फैसिनेशन थी अबाउट दीज आर्टिस्ट गोइंग कंप्लीटली इनसाइड द रोल एंड इनसाइड द स्क्रिप्ट, वो देख के मैं खुद हैरतज़दा हो गया था. बिकॉज जब तरुण को मैं देखता था तो मुझे लगता था कि ये पागल हो गए, ये ऑब्सेस्ड हो गए और ये पता नहीं इन 6 महीने के तब कैसे करेंगे. लेकिन ये क्रेडिट उन एक्टर्स को भी जाती है कि उन्होंने अपनी इस कनेक्टिविटी इस फिल्म को, मतलब मैं समझता हूं कि रियल लेबर जिसको कहते हैं, रियल लेबर, द सो कॉल्ड ऑल द फिल्म आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड वर लिसनिंग दिस शुड नो कि जिस तरह रियल लेबर होता है, मैनुअल लेबर की लेवल पे हमारे आर्टिस्टों ने काम किया है. यहां तक कि अगर कपड़े इस्त्री से लेके, झाड़ू से लेके सेट बनाने तक की मेहनत अगर करने को हम कहते तो वो करते हैं. और ये शक्ति जो है और ये जो पावर है वो उनको अपने राइटर डायरेक्टर से मिली. बिकॉज अगर सिपे सलार यानी कि जो कमांडर है, अगर वो वीक होगा तो डेफिनेटली आपके जो वॉरियर्स हैं वो फाइट नहीं कर सकते. तो आई फील डब्ल्यू वॉज लाइक अ बैटल इन विच द कमांडर, द चीफ टुक हिज सोल्जर्स एट द बैटल फ्रंट. और मैं इसका एक चश्मदीद गवाह हूं जिसने इस चीज को देखा. और आपको बता दूं कि 2 दिन तक भी मैं इनकी हार्डवर्क को सहन नहीं कर सका. 2 दिन के बाद सेट से मैं भाग गया था. बिकॉज इतने लेवल पे इन लोग परिश्रम कर रहे थे, इतने लेवल पे इतनी मेहनत कर रहे थे कि ये पर्दे पे दिखता है. और मैं आशा करता हूं कि अपने छोटी सी औकात में या छोटी सी लेवल में डब्ल्यू डेफिनेटली दर्शकों का दिल जीतेगी. दिल से फिल्म बनाना एक बात है, उसके लिए एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर जो अपने पैसे लगाएगा वो करना इम्पोर्टेंट होता है. हाउ डू यू फाइंड अ प्रोड्यूसर फॉर द फिल्म एंड हाउ डिड दे कंट्रीब्यूट? एक्चुअली बहुत मुश्किल था बिकॉज जब हमने स्क्रिप्ट लिखी तो हम तकरीबन कुछ मेरे ख्याल से 55 प्रोड्यूसर्स से हमको रिजेक्शन हुआ.
और हर प्रोड्यूसर यही बोलता था कि ये फिल्म बनाने का कुछ फ़ायदा नहीं है, ये कोई देखेगा नहीं, इसको मत बनाइए आप, न्यू कमर्स के साथ हमको इंटरेस्ट नहीं है फिल्म बनाने में। बट हम लोग काफ़ी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे राइट फ्रॉम द बिगनिंग, और हमको लगा कि नहीं यार ये तो बनानी है, इसमें शायद जितना भी टाइम लग जाए। और हमारी सोच ये थी कि यार इतने सारे अलग अलग टाइप के लोग हैं, 100 पीपल हमको रिजेक्ट करते हैं, 200 लोग हमको रिजेक्ट करते हैं, लेकिन 201 नंबर पे एक आदमी कहीं ना कहीं जरूर होगा जो बोलेगा हाँ ये फिल्म बननी चाहिए, क्योंकि अगर हम सोच सकते हैं तो कोई और भी सोच सकता है, व्हाई नॉट। तो वो आदमी हमको मिला, मिस्टर सुभाष सहगल हमको मिले, इंस्टेंटली उन्होंने हमको अप्रूवल दिया एंड ही बैक्ड अस, और अभी तक बैक कर रहे हैं इन रिलीजिंग द फिल्म ऑल्सो। सो इट वॉज टफ, बट अगर आप लगे रहो तो डेफिनेटली काम हो जाता है। लेकिन सच और साहस का सब साथ देते हैं।